एक लड़की जिसका चेहरा ठंडा है और दिल अंधेरा। नाम है वेंसडे एडम्स। उसकी शक्ति है साइकिक विजन्स और उसकी मंजिल है नेवरमोर एकेडमी, एक स्कूल जहां मॉन्स्टर्स और राज दोनों छुपे हैं। पर जो दिख रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। एपिसोड 1 Wednesday's child is full of woe। स्टोरी की शुरुआत होती है नैन्सी रीगन हाई स्कूल में। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस के लिए आ रहे होते हैं और वहीं एंटर करती है वेंसडे एडम्स, एक पेल फेस डार्क आइज वाली लड़की जिसके चेहरे पे इमोशंस दिखना मुश्किल है। जब वो अपने लॉकर के पास जाती है तो शॉक हो जाती है। उसका छोटा भाई पक्सली अंदर बंधा होता है रोप से टाइटली और उसके मुंह में एप्पल फंसा होता है। वेंसडे जैसे ही उसे फ्री करती है उसे एक साइकिक विजन आता है जिसमें वो क्लियरली देख लेती है कि किस तरह स्कूल के बुलीज ने पक्सली को टॉर्चर किया था। दूसरे ही मोमेंट में वेंसडे सीधा स्कूल स्विमिंग पूल की तरफ जाती है जहां वही बुलीज मस्ती कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी ठंडक है। वो अपने बैग से 2 प्लास्टिक बैग्स निकालती है और उनमें भर कर लाए हुए रेड बुली पिरानास पूल में छोड़ देती है। बुली इस पानी में चिल्लाते हुए बचने की कोशिश करते हैं और वेंसडे दूर से खड़ी उनके फेयर को बड़े ही फैसिनेशन तरीके से देख रही होती है। उसके लिए ये एक आर्ट परफॉर्मेंस जैसा है। अगला सीन कट होता है। वेंसडे अपने पेरेंट्स मोटेशिया और गोमेज एडम्स के साथ कार में बैठी होती है और उन्हें नेवरमोर एकेडमी ले जाते हैं। वेंसडे बिल्कुल खुश नहीं होती। उसे लगता है कि पेरेंट्स बस उसे अपनी लेगेसी झेलने भेज रहे हैं। मोटेशिया और गोमेज उसे कन्विंस करते हैं कि नेवरमोर एक मैजिकल जगह है जहां उसे अपने जैसे लोग मिलेंगे। मोटेशिया बताती है कि वेंसडे के साइकिक विजन्स सिर्फ नेवरमोर जैसी जगह पे प्रॉपर्ली समझे जा सकते हैं। कार के बीच में एक छोटी सी बात निकलती है। वेंसडे के ऊपर अब भी कोर्ट केस चल रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये सुन के समझ आता है कि नेवरमोर एक्चुअली एक लास्ट होप है उसके लिए। जब फैमिली पहुंचती है नेवरमोर एकेडमी, उनका वेलकम करती है प्रिंसिपल लरीसा वीम्स, जो मोटेशिया की पुरानी रूममेट रही थी। वो एडम्स फैमिली की हिस्ट्री और वेंसडे के परफेक्ट ग्रेड्स देख के इम्प्रेस्ड होती है और मिड टर्म में भी उसे एडमिशन दे देती है। मोटेशिया अपनी कंसर्न शेयर करती है। कोर्ट ने वेंसडे को थेरेपी अटेंड करने कंपलसरी बनाया है। प्रिंसिपल वीम्स कहती हैं कि उनके पास एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट है जो वेंसडे को हफ्ते में 2 बार मिलेंगी। फिर वेंसडे को उसके डॉर्म में ले जाया जाता है, ओफेलिया हॉल। ये उसकी मॉम का भी ओल्ड डॉर्म था। यहाँ उसकी रूममेट बनाई जाती है ईनड सिंक्लेयर, एक बबली रेनबो कलर और बेस्ट वेयरवुल्फ गर्ल जो वेंसडे के बिल्कुल अपोजिट है। ईनड बहुत एक्साइटेड होती है उसे स्कूल दिखाने के लिए। टूर के दौरान ईनड उसे नेवरमोर के सोशल क्लीक्स के बारे में बताती है। फैंग्स वैम्पायर्स, फर्स वेयरवुल्फ, स्केल्स सायरन्स, स्टोन्स गॉर्गन्स। वेंसडे अनइंटरेस्टेड लगती है क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही प्लान है, यहाँ से एस्केप करना। अगला दिन वेंसडे को थोड़ा रफ लगता है। सबसे पहले फेंसिंग क्लास में उसका कन्फ्रंटेशन होता है स्कूल की क्वीन बी बियांका बार्कले से, जो एक सायरन है। उनकी फेंसिंग फाइट काफ़ी इंटेंस होती है और लास्ट मोमेंट पे वेंसडे अपनी थोड़ी ज़्यादा वॉयलेंट स्टाइल से लड़ती है, जिस वजह से वो फिर से सबका अटेंशन ग्रैब करती है। स्कूल के अंदर एक छोटी सी मोमेंट होती है जब एक गार्गोयल स्टैचू गिरने वाला होता है वेंसडे पे। उस वक्त उसे जेवियर थॉप बचाता है जो एक टैलेंटेड साइकिक आर्टिस्ट है। वो रिमाइंड कराता है कि बचपन में वेंसडे ने भी उसकी जान बचाई थी, तो अब वो फेवर वापस कर रहा है। वेंसडे एक और लड़के से भी दोस्ती बनाती है, रोवन, जो थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा टिमिड होता है और टेलीकाइनेटिक पावर्स रखता है। वेंसडे अपने रूम में अपने फादर का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, एक छोटा सा थिंग लिविंग हैंड।
पहले तो वो इरिटेट होती है, लेकिन फिर उसे अपना लॉयल स्पाई और हेल्पर बना लेती है। उसका पहला मिशन होता है स्कूल से एस्केप करने का। थेरेपी के लिए वेंसडे को प्रिंसिपल वेम्स खुद लेकर जाती हैं। थेरेपिस्ट से बात करते वक्त वेंसडे एकदम ब्लंट और sarcastic होती है। बीच सेशन में वो वॉशरूम जाने का एक्सक्यूज बनाती है और विंडो से एस्केप कर जाती है। वो सामने वाले विद वेन कैफे पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात होती है टाइलर गैल्पिन से, एक लोकल बरिस्ता जो शेरिफ का बेटा है। टाइलर थोड़ा फ्रेंडली लगता है और वेंसडे उसके कॉफ़ी मशीन को फिक्स करके उससे एक डील करती है। वो उसके लिए टाउन से बाहर टैक्सी अरेंज करे। टाइलर कहता है कि 1 घंटे में वो खुद उसे ड्रॉप करेगा। उस वक्त 3 लोकल पुलिस कैफे में आते हैं और वेंसडे को हरास करने लगते हैं। वेंसडे उन तीनों को अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल से जमीन पे गिरा देती है, एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। तभी शेरिफ वहां एंट्री करते हैं और शॉक्ड हो जाती हैं कि एक लड़की ने तीनों को अकेले कैसे हरा दिया। वो जानते हैं कि ये गोमेज एडम्स की बेटी है और उसके डैड को मर्डरर बुलाते हैं। बाद में हार्वेस्ट फेस्टिवल के वक्त वेंसडे फिर अपने एस्केप प्लान का काम करती है। वो टाइलर को सीक्रेटली मीट करती है, जो उससे उसके डैड गोमेज का पुलिस रिकॉर्ड ला के देता है। दोनों क्राउड से निकलने की कोशिश करते हैं, पर फिर वही कैफे वाले पुलिस उन्हें दोबारा कन्फ्रंट करते हैं। तभी वेंसडे को एक और साइकिक विजन आता है, जिसमें वो रोवन की मौत देखती है। वो तुरंत उसके पीछे जाती है उसे बचाने के लिए। रोवन उसके सामने एक शॉकिंग बात रिवील करता है, उसकी माँ की छोड़ी हुई एक प्रोफेसी पिक्चर, जिसमें वेंसडे दिखाई गई है और लिखा है कि नेवरमोर को वो डिस्ट्रॉय कर देगी। रोवन अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर हाइड जंगल से आता है। वो रोवन को ब्रूटली मार देता है और वेंसडे को छोड़ देता है। वेंसडे शॉक हो जाती है, उसने पहली बार ऐसे क्रिएचर को देखा है। एपिसोड के एंड में वेंसडे अपने पेरेंट्स से क्रिस्टल बॉल के जरिए बात करती है। वहाँ वो फाइनली थोड़ा सा एडमिट करती है कि शायद ये स्कूल उसके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर अंदर ही अंदर वो डिसाइड कर लेती है कि वो क्रिएचर और प्रोफेसी के पीछे का सच ज़रूर निकालेगी। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज रिवील करने की। वेंसडे के विजन्स सिर्फ रैंडम नहीं हैं। एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे को पक्सली के टॉर्चर का साइकिक विजन आता है। ये सीन सिर्फ एक पावर रिवील नहीं था, ये हिंट था कि वेंसडे के विजन्स अनप्रेडिक्टेबल हैं और कभी पास्ट दिखाते हैं, कभी फ्यूचर। लेटर एपिसोड्स में ये विजन्स ही उसके बिगेस्ट स्ट्रेंथ और कर्स बन जाते हैं। गारगोइल अटैक वो कोइंसिडेंस नहीं था। जो स्टैचू वेंसडे पे गिरता है वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। ये एक्चुअली पहली बार दिखाया जाता है कि कोई सीक्रेट फोर्स या कोई इंसान उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये अटैक फ्यूचर में रोवन की प्रोफेसी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि वो कहता है वेंसडे स्कूल के लिए खतरा है। बियांका और फेंसिंग डुएल, साइरेंस पावर का सिग्नल। बियांका सिर्फ एक मीन गर्ल नहीं है। जब फेंसिंग फाइट होती है, उसकी कॉन्फिडेंस और ऑरा सायरन पावर्स का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सायरन्स लोगों को मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं। ये फाइट एक हिडन सिग्नल था कि बियांका फ्यूचर में वेंसडे के लिए एक स्ट्रॉन्ग राइवल ही नहीं, बल्कि एक की भी बनेगी। थिंग का स्पाई बनना, गोमेज का सीक्रेट कंसर्न। गोमेज ने वेंसडे को थिंग दिया स्पाई करने के लिए, लेकिन डीपर मीनिंग ये था कि गोमेज वेंसडे पे ट्रस्ट करता है, पर उसकी सेफ्टी को लेकर वो बेस्ट है। थिंग का रोल हिडन मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि लेटर वो वेंसडे के इन्वेस्टिगेशन में एक साइलेंट पार्टनर बन जाता है। शेरिफ का मर्डरर डायलॉग, फोरशैडोइंग। जब शेरिफ वेंसडे को कहता है कि तुम्हारे डैड गोमेज एक मर्डरर है, ये लाइन एक मेजर फोरशैडोइंग है।
ये रिवील करता है कि एडम्स फैमिली का एक डार्क पास्ट है जो अभी फुली समझाया नहीं गया। लेटर एपिसोड्स में गोमेज का एलिज्ड मर्डर नेवरमोर और जेरिको टाउन सीक्रेट्स के साथ जुड़ा होता है। रोवन की प्रोफेसी, वेंसडे का स्कूल डिस्ट्रॉयर। जब रोवन प्रोफेसी पिक्चर दिखाता है जिसमें वेंसडे को नेवरमोर की डूम के रूप में पेंट किया गया है, ये शो के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। यहाँ एक डबल लेयर्ड मिस्ट्री है कि क्या प्रोफेसी सच है या फिर कोई इंटेंसली इसे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वेंसडे को विलन बनाया जा सके। मॉन्स्टर का रोवन को मारना, डेलिब्रेट चॉइस। सबसे बड़ा हिडन मिस्ट्री ये है कि जंगल का क्रिएचर वेंसडे को हर्ट नहीं करता बल्कि स्पेसिफिकली रोवन को किल करता है। ये एक साइलेंट हिंट है कि क्रिएचर सिर्फ रैंडम नहीं है, उसका कोई मास्टर है जो डिसाइड करता है कि किसको एलिमिनेट करना है। अगर क्रिएचर अनकंट्रोल्ड होता तो वेंसडे को भी मार देता। मोर्टिशिया की वार्निंग, तुम अपने खुद के रास्ते में आ जाती हो। ये एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल हिंट था। वेंसडे ब्रिलियंट है लेकिन अपनी स्टबर्ननेस और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो खुद ही अपनी बिगेस्ट ऑब्स्टैकल बन जाती है। ये लाइन एक्चुअली उसका पूरा जर्नी का एसेंस है। वेंसडे का सफर बस शुरू हुआ है। एक स्कूल जो दिखने में एकेडमी है पर असल में एक मेज ऑफ सीक्रेट्स। हर दोस्त, हर दुश्मन और हर विजन उसे और गहरे अंधेरे की तरफ खींच रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, वेंसडे कभी पीछे नहीं हटेगी। राज खुलते रहेंगे और अंधेरा और गहरा होता जाएगा। अगले एपिसोड में होंगे नए खतरे, नए खुलासे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।